Arabia is reportedly asking to join BRICS. The regional bloc, comprising Brazil, Russia, India, China, and South Africa, has been touted as a serious counterweight to the Western-led world order. Just a week ago, during his visit to Saudi Arabia, South African President Cyril Ramaphosa announced that Saudi Crown Prince Mohammed to President Biden, despite his fist-bump summit with the Saudi Crown Prince, when the administration thought they could get a deal to keep production up and prices low before the midterm. I was able to bring gasoline down well over $1.60, but it's inching up because of what the Russians and the Saudis just did. Now even Democrats blasting that. हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सऊदी अरेबिया ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन आपके मन में क्या ये सवाल नहीं आया कि अचानक सऊदीज को ब्रिक्स में इतनी दिलचस्पी क्यों आने लगी? और उनके यूएसए फ्रेंड का क्या होगा? यूएस, अगर सऊदी बाई चांस ब्रिक्स ज्वाइन कर लेते हैं तो इसका इफेक्ट यूएस पे क्या होगा? इसी चीज को समझने के लिए इस वीडियो में मैं 2 पॉइंट डिस्कस करूंगा। पहला कि अचानक सऊदीज ब्रिक्स में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखाने लगे, और दूसरा कि अगर सऊदीज ब्रिक्स ज्वाइन कर लेते हैं तो वो यूएस की इकोनॉमी को कैसे कमजोर कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जो पहला क्वेश्चन है कि सऊदीज ब्रिक्स में इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं, इसको समझने के लिए मैं पहले आपको थोड़ा हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूं कि सऊदी और यूएस फ्रेंड्स कैसे बने। एक्चुअली सऊदी और यूएस फ्रेंड्स एक एग्रीमेंट के तहत बने। उस एग्रीमेंट का नाम है पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट। नाम ध्यान से याद कर लीजिए, पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट उस वक्त सऊदी किंग और यूएस के प्रेसिडेंट बीच हुआ। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो यूएसए है उसने सऊदी को बोला, भैया हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आपको मॉडर्न वेपन प्रोवाइड करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे बाहर के किसी भी एनिमी से, बस बदले में आप एक छोटा सा काम करिए। वो छोटा सा काम ये है कि आप जो तेल बेचेंगे, किसी को भी बेच रहे हैं, वो आप डॉलर में ही बेचेंगे। अगर जिस कंट्री के पास डॉलर नहीं, उस कंट्री के पास आपका तेल नहीं। अब इस स्ट्रेटजी से क्या हुआ कि जो डॉलर है वो बैक बाय ऑयल हो गया। मतलब मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि मान लीजिए मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हूं और मुझे अगले 1 साल का अपना मतलब इंडिया चलाना है और उसकी इकोनॉमी चलानी है, और इकोनॉमी चलाने के लिए मुझे तेल चाहिए। और मैंने अपने इकोनॉमिस्ट से पूछा, भैया ये बताओ अगले 1 साल में भारत में कितना तेल का खर्च होगा? तो उन्होंने बोल दिया, अभी असम्पशंस ले रहे, उन्होंने बोल दिया कि अगले 1 साल में 10 बैरल का भारत में खर्च होगा। और मान लीजिए अभी सऊदीज के पास 1 बैरल की कीमत जो सऊदीज मुझे चार्ज कर रहे हैं वो $10 कर रहे हैं। तो मेरे पास कितने डॉलर होने चाहिए? मेरे पास अगले 1 साल के लिए $100 होने चाहिए। अब सिंस जैसे सऊदी डॉलर में चार्ज कर रहे हैं और डॉलर बैक बाय ऑयल हो गया है, तो बाकी कंट्रीज को भी डॉलर चाहिए, ठीक है। तो फिर वो भी जो ट्रेड है किसी और कंट्री से, जैसे मान लीजिए मैं जाता हूँ श्रीलंका भी मुझसे जो ट्रेड करना चाहेगा वो डॉलर में करना चाहेगा, चाहे मलेशिया और सिंगापुर हो, कोई भी देश हो, मुझसे डॉलर में करना चाहेगा। तो इससे क्या हुआ कि मुझे अपने पास डॉलर इकट्ठा करके रखना है, और मैंने अगले 1 साल के लिए प्लान किया कि मैं अगले 1 साल में मुझे अप्रॉक्स $500 का खर्चा आएगा, जिसमें $100 का खर्चा मैं सऊदी से ऑयल परचेज करने में करूंगा, और जो 400 बचे उसका 50% मेरे बाकी ट्रेड में जाएगा, और 50% मेरे पास जो बचा हुआ 50% है वो मैं क्या करूं। अब अगर आपको मालूम हो तो आप मनी रखते हैं तो उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाती है, तो मैं बाकी का 50% यूएस की इकोनॉमी में डाल देता हूं, जिससे मेरा डॉलर सेफ रहेगा और वो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। तो जिस तरह से मैंने अपना बाकी का जो अमाउंट था डॉलर वो मैंने यूएस की इकोनॉमी में डाला, उस तरह बाकी देश भी डालेंगे। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो बाहर से जो डॉलर का अमाउंट आ रहा है, जो बाकी देश जो यूएस में डॉलर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि यूएस बॉन्ड के फॉर्म में, वो करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 7 ट्रिलियन की है। अब ये समझिए, अब यूएस के रिजर्व बैंक के पास वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ डॉलर आ गया है, तो बहुत ज़्यादा डॉलर है, तो वो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, किसी भी सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूशन को आराम से लोन दे सकते हैं, और वो लोन कम इंटरेस्ट रेट पे दे सकते हैं। जिससे क्या होगा, जिससे वो इंस्टीट्यूशन उस लोन को यूज करके अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं, और जब वो इंस्टीट्यूशन अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो,
यूएस की इकोनॉमी बूम करेगी। तो इस तरह से यूएस की डॉलर की डिमांड हर जगह रहेगी और दूसरा वो यूएस की इकोनॉमी को सपोर्ट करेगी। लेकिन अब हम आते हैं रीसेंट ट्रेंड में। ये खटपट हुई क्यों? तो ये जैसे अभी 2022 खत्म होने वाला है, तो जब 2022 की शुरुआत हुई थी तो फरवरी में रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। अब जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका मतलब नाटो ने यूएस पे सैंक्शंस लगा दिए, वगैरह वगैरह सैंक्शन लगा दिए, तो उनका तेल कोई मार्केट में ले नहीं सकता वगैरह वगैरह। तो इससे क्या हुआ कि ऑयल की सप्लाई, ऑयल का प्रोडक्शन कम हो गया। सिंस डिमांड उतनी थी तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई। तो जो भी ओपेक कंट्रीज थी, सऊदी, ईरान वगैरह, नहीं सऊदी, यूएई, ये सब, सऊदी, यूएई, कतर, तो इन सब के ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, इनके प्रॉफिट बढ़ गए। अब 6 महीने बाद फिर ये ऑयल के प्राइसेस फिर वापस नीचे आने लग गए और अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड ये बहुत पिछले 2 महीने में बहुत तेजी से गिरे हैं और अभी का जो रेट है वो $85 पर बैरल है, जो स्टार्टिंग में था, जो जनवरी 2022 जनवरी स्टार्ट होने के टाइम में था। और अगर ये इसी रेट से नीचे गिरेगा तो अगले साल रिसेशन आने वाला है। तो क्या होगा कि ट्रेंड्स में ये पाया गया है कि जब भी रिसेशन आता है और अगर ऑयल के प्राइसेस मान लीजिए एक्स है या जो भी है वो गिर रही है, तो फिर वो रिसेशन के वक्त में एकदम से नील टाइप में हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था कि अगर मैं इंडिया हूँ, मुझे खरीद रहा हूँ, मैं $10 पर बैरल खरीद रहा हूँ, तो रिसेशन के टाइम में वो $1 पर बैरल होगी। मतलब मैं $100 में 100 बैरल अमाउंट ऑफ ऑयल खरीद सकता हूँ और मैं उसके अगले 10 साल के लिए मैं इंडियन इकोनॉमी रन कर सकता हूँ। बट इससे क्या हुआ, इससे सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी खतरे में पड़ जाएगी। क्यों खतरे में पड़ेगी? क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो मेजर इकोनॉमी है वो ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड करती है। अब जब उन्हें अपने एक्सपोर्ट्स के सही दाम मिलेंगे नहीं तो वो अपने अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे रन करेंगे? तो इसीलिए सऊदीज और ओपेक प्लस मेंबर ने सोचा चलो हम लोग क्या करते हैं कि ऑयल का प्रोडक्शन ही कम कर देते हैं। सिंस डिमांड उतनी रहेगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो मार्केट में हमें ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने सोचा। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 मिलियन बैरल ऑयल पर डे का प्रोडक्शन कम कर दिया, जो कि मान लीजिए अगर मुझे 100% डिमांड के लिए 100% ऑयल की जरूरत थी तो अब वो 98% पे आ गई है। मतलब 98% से मेरे पास ऑयल है, मैं उसमें 100% की मैं डिमांड फुलफिल करूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अब जो नेशन है जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया या यूएसए हो गया, सिंस रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए हैं और यहाँ के ऑयल के प्राइसेस पहले ही ज्यादा है, जिसकी वजह से मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया है वहाँ की फैक्ट्री के लिए, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया। और अगर ये सऊदी वाला इंप्लीमेंट हो गया तो वहां पे फर्दर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो यही बात जो बाइडेन को बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने बोला सऊदी भैया आपने ठीक नहीं किया, हम आप पे कड़ा एक्शन लेंगे, आपको बख्शेंगे नहीं, आप पे दुनिया भर के सैंक्शन लगा देंगे, आपको खत्म कर डालेंगे। और इसी बेसिस पे वो एक बिल लाना चाहते थे, नोपेक बिल, ठीक है, उस नोपेक बिल लाना चाहते थे। और ये बात सुन के सऊदी को भी बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला क्या भैया, तेल हमारा, हम आपसे वेपन ले रहे, उल्टा आप हम पे ये वगैरह वगैरह के सैंक्शन लगाएंगे, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला बहुत हुआ सम्मान यूएसए, अब हम जा रहे हैं दूसरा पार्टनर ढूंढते। तो जब वो दूसरा पार्टनर सर्च कर देते तो उन्हें ब्रिक्स एक अच्छा ग्रुप लिखा। अब आते हैं कि ब्रिक्स क्यों सऊदी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिक्स जो है वो कलेक्शन है ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, जिसमें चाइना और इंडिया टॉप कंज्यूमर है ऑयल के। और अगर सऊदी ब्रिक्स के साथ आता है तो एक तो उसे कंज्यूमर सपोर्ट मिलेगा, दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा जो सऊदी को ब्रिक्स में आने से होगा, ब्रिक्स के मेंबर और सऊदी के बीच करेंसी स्वैप करने का एग्रीमेंट। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में क्या होता है, मान लीजिए 2 कंट्री है, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और सऊदी का जो प्रिंस है और कोई सऊदी को रिप्रेजेंट करता है, और हम दोनों के बीच ट्रेड में हम लोग एक एग्रीमेंट ले लेते हैं। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम लोग जो आपस में ट्रेड करेंगे वो डॉलर में नहीं करेंगे, बिल्कुल डॉलर में नहीं, वो हम अपनी लोकल करेंसी में करेंगे। मतलब जो सऊदी
में जो ट्रेड होगा वो रियाल में होगा, और इंडिया मतलब सऊदी और इंडिया के बीच में रियाल और आईएनआर में ट्रेड होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, तो मान लीजिए अगले 1 साल के लिए सऊदी ने मुझे 1000 रियाल दे दिए, और उस 1000 रियाल के अकॉर्डिंग जो भी एक्सचेंज रेट था मैंने सऊदी को उतना आईएनआर दे दिया। अब मान लीजिए कि मुझे ऑयल लेना है सऊदी से, और सऊदी को इंडिया से मार्बल लेना है, ठीक है। सऊदी वहाँ मस्जिद वस्जिद बनती है, मतलब वहाँ मार्बल की डिमांड है, तो सऊदी को इंडिया से मार्बल चाहिए और मुझे सऊदी से ऑयल चाहिए, ठीक है। तो सऊदी में जो कंपनी है, जो सऊदी में जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी कंपनी है, वो जो इंडियन कंपनी से जो मार्बल लेगी वो इंडियन कंपनी को सीधा आईएनआर में पेमेंट कर देगी, क्योंकि सऊदी के पास जो 1000 के बदले जो मैंने आईएनआर दिया था वो है, और मुझे जब सऊदी से ऑयल लेना होगा तो मैंने जो 1000 रियाल लिए थे मैं सीधा रियाल में सऊदी की कंपनी सऊदी अरेमको को पेमेंट कर दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ट्रांजैक्शन बहुत इजी हो जाएंगे। इससे मुझे वो डॉलर वाला रूट नहीं अपनाना पड़ेगा कि मैं अपने उस बैंक को कांटेक्ट करूंगा जिसमें अमेरिका में बैंक खुला हो, और वो बैंक को मैं डॉलर में भेजूंगा, फिर वो अमेरिकन डॉलर वो इंडियन को भेजेगा, फिर इंडियन वाला बैंक वो, मतलब वो एक बहुत लंबा चेन सिस्टम है, वो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। वो एक बहुत लंबा चेन सिस्टम है, फिर वहां से आएगा। तो करेंसी, अब हमने क्या किया, हमने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हमने डॉलर की वैल्यू ही कम कर दी। मतलब सऊदी को मुझे अगर सऊदी से तेल लेना है तो मुझे डॉलर लगने की जरूरत नहीं है, मैं आईएनआर में ले लूंगा। तो जो मैं पहले प्लान कर रहा था कि मुझे $500 रुक चाहिए, जिसमें मतलब $100 में सऊदी के लिए रखा हूँ, सऊदी से तेल खरीदने के लिए, ठीक है। तो मुझे अब इन डॉलर की जरूरत तो है नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने जो वहां पे यूएस में इन्वेस्ट करके रखे थे ना अपने डॉलर, मैंने बेच दिए, मैंने अपने रुपए वापस निकाल लिए, ठीक है। मैंने बोला जाओ बेटा तुम बाद में जाओ। तो इससे क्या हुआ, इससे जो जो यूएस का जो डॉलर था उसकी वैल्यू कम हो गई, क्योंकि उसकी डिमांड है ही नहीं। अब डिमांड नहीं है तो वहां पे फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। तो वहां पे जो डेप्ट लेना है, जो मतलब वो जो लोन दे रहे थे दूसरी कंपनी को, वो उन्हें थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट पे देना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि अमेरिकन इकोनॉमी वीकन हो जाएगी। डायरेक्ट आपसे डीलिंग करेंगे, सीधे पैसे आप तक पहुंचाएंगे, और साथ ही प्रयास करेंगे कि पूरे देश में वायलेंस कम हो जाए। हम पर्सनली आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़वाएंगे। आपके आशीर्वाद से पूर्वांचल में दबदबा है हमारा। हम मुन्ना यूथ आइकन है, सोशल वर्क करते हैं, यूथ में पकड़ेंगे, ये मोटिवेट करेंगे युवाओं को आपको मतदान करें। बस एक शर्त है, हमें जेपी यादव से कोई डील नहीं करनी है।